तो हाय हेलो क्लास नाइन्थ वालों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी क्वार्टरली एग्जाम्स यानी कि त्रैमासिक परीक्षाएं आ गई हैं और आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से तैयारी कर ली होगी। लेकिन यदि आप लोगों ने तैयारी नहीं की है और आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम का डर लग रहा है, तो मैं लेकर के आ गया हूं यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके सब्जेक्ट इंग्लिश यानी कि इंग्लिश जिससे आपको थोड़ा थोड़ा डर लगता है ना, तो मैं उस डर को यहाँ पर पूरा भगाने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं आपके क्वार्टरली एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन कहाँ से लेकर आया हूँ? ये जो क्वेश्चन बैंक है जो कि आपके मंडल ने क्वार्टरली एग्जाम के लिए बनाया है, यानी कि जो क्वेश्चन बैंक है वो केवल क्वार्टरली एग्जाम्स के लिए बनाया है और ये बताया है कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं और क्या क्या चीज पूछी जाएगी। पूरा का पूरा क्वार्टरली का पेपर सेट किया है, ठीक है, इस क्वेश्चन बैंक में। तो इसी को मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ और यहाँ से आपका पूरा का पूरा पेपर है वो बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने इसमें कलेक्ट करके रखे हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं सेशन 2025-26 और ये 2025 में होने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षाएं, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले इसका ये ब्लूप्रिंट है। तो देखिए ये ब्लूप्रिंट है आपके क्वार्टरली एग्जाम 2025 के लिए और ये हमारा सब्जेक्ट है किसका, इंग्लिश का, और ये आपकी क्लास 9th, ठीक है। तो देख लीजिए जरा, ये आपकी जो पैसेज देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर ये जो पैसेज है अनसन पैसेज, ये 5-5 नंबर की आनी है और एक ब्रज कोश से आनी है, जो कि आपको दी जाती है ना एक ब्रज कोश, हाँ उसी से। और फिर ये भैया लेटर राइटिंग, ये भी 4 नंबर का, और ऐसे पैराग्राफ ये भी ब्रज कोश से ही आएगा जो ब्रज कोश में दिए गए हैं। और सेंटेंस जो करेक्शन है वो भी कितने नंबर की आएगी, 5 नंबर की, और ये हमारे किससे आएगी, ब्रज कोश से। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो ब्रज कोश है, इसमें जो ब्रज कोश से मार्क्स अलॉट किए गए हैं वो है कितने, 35%, यानी कि टोटल 27 नंबर यहाँ पर आपके बनते हैं। तो ब्रज कोश है यहाँ पर 27 नंबर की आने वाली है, कितने नंबर की, 27 नंबर की। बाकी के आपके बीहाइव के और फिर मूवमेंट के क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिर उनकी प्रोज आएंगे और फिर उनकी एब्स्ट्रैक्ट आएंगी, ठीक है। तो इतना सारा आपका इस एग्जाम में आने वाला है और ये नोट मेकिंग और टाइटल वाला ये कहीं से अलग से देंगे, ठीक है, मतलब आप पे बन ही जाएगा अलग से, मतलब ऐसा नहीं कि कहाँ से, ये सारे बन जाएंगे आप पे। तो आइए जल्दी से हम लोग सब क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बैंक है ये आपका कक्षा 9 के लिए है। तो सेक्शन ए में, जैसा कि आपको पता है कि जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 4 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए बी सी डी। तो सेक्शन ए में आपको पता है कि अनसन पैसेज होती है। तो ये जो जितनी भी इसमें अनसन पैसेज दी गई हैं, मैंने वो सारी की सारी अनसन पैसेज रीड कर ली हैं और फिर उनके आंसर यहाँ पर मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी सबसे पहले इस अनसन पैसेज को ध्यान से रीड कीजिए, क्योंकि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वो क्या कहते हैं कि इस पैसेज को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले इस पैसेज को अच्छे ध्यान से पढ़ना है। देखो बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसमें आंसर ढूंढते हैं। तो ये तरीका गलत है। पहले आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है, पूरा एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। और आप लोग दोबारा पढ़ लेंगे तो और अच्छा होगा। एक बार पहले अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ लीजिए, तो थोड़ा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसमें किस चीज के बारे में ये पैसेज दी गई है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोग इसको दोबारा पढ़िए और फिर उसकी आप लोग हिंदी निकालना मतलब निकालिए और आप लोग ये समझिए कि इसमें एक सचमुच में इसमें क्या कहा गया है, पूरी की पूरी पैसेज को समझिए। तो कम से कम 2 या 3 बार आप लोग इस पैसेज को पढ़िए। फिर यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर आप लोग देखिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों पर बेहतरीन तरीके से बन जाएंगे। तो मैंने इस पैसेज को 2 बार यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब मैं यहाँ पर इनके आंसर आपके सामने देता हूँ, ठीक है। तो ये काफी अच्छी पैसेज यहाँ पर दी गई है। तो आइए जल्दी से इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन विच डेट डिड द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द एबव पैसेज टेक प्लेस। तो किस डेट को ये जो इवेंट है वो इवेंट का वर्णन किया गया था। तो ये था 26 मार्च 1974, ठीक है। तो ये था भैया क्या, फर्स्ट वाला ये वाला आंसर, ये तो तुरंत मिल गया, पहले ही पॉइंट में था। अगला है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डिड द इवेंट ऑकर। और ये इवेंट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, तो ये हुई थी भैया चामोली डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में, चामोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगला, हु लीड द विलेज वुमन इन द इवेंट। तो जो इस गांव की महिलाओं को जो लीड है किसने किया, तो ये भैया थी गौरा देवी। कौन सी थी, गौरा देवी। आप लोगों ने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, ये उसी के बारे में पैसेज है। व्हाट एक्शन डिड द विलेज वुमन टेक टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। तो उन्होंने कौन से एक्शन लिया अब पेड़ों को बचाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, दे हग ट्रीज, उन्होंने पेड़ों को क्या कर लिया, गले लगा लिया, ठीक है। अगला, ये काफी इंपोर्टेंट है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द विलेज एक्शन। तो विलेज
विलेजर्स का एक्शन का आउटकम यानी कि क्या आंसर निकला, क्या हुआ? तो द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज, वो वुड कटर थे वो बिना पेड़ काटे हुए वहां से चले गए। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो अब मैं इनके आंसर है थोड़ा हाईलाइट करके आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो हाईलाइट के लिए कलर में ये वाला ठीक है, यही वाला मैं चुन लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको हल्का कर देता हूँ। ठीक है, हाँ अब देखिए जरा, तो ये तो हो गया हमारी फर्स्ट पैसेज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पैसेज। तो नेक्स्ट पैसेज ये रही और इस पैसेज को भी मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब आइए जल्दी से इसके आंसर को हम लोग दे लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो क्रिसमस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपको पता ही है 25 दिसंबर को क्रिसमस है वो सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अगला है व्हाट डज क्रिसमस सेलिब्रेट, तो ये जो क्रिसमस है वो क्या सेलिब्रेट करता है, ये किस चीज के लिए यहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई साहब, ये मनाया जाता है बर्थ ऑफ जूस क्रिस्ट, जो जूस क्रिस्ट है उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये क्रिसमस है वो मनाया जाता है। अगला है व्हाट इज कॉमनली यूज टू डेकोरेट अ क्रिसमस ट्री, तो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑर्नामेंट, बेल्स, गिफ्ट्स एंड लाइट्स, तो बिल्कुल यही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है हु ड्रेसेस अप इन रेड सूट एंड गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, कौन लाल कपड़े पहनता है और गिफ्ट देता है बच्चों को? तो सेंटा क्लॉज, कौन देता है? सेंटा क्लॉज। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है भाई, कहाँ गया? व्हाट वैल्यू डज द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस प्रमोट, इस क्रिसमस से हमें कौन सी वैल्यू जो मिलती है? काइंडनेस, लव एंड शेयरिंग, कौन सी वैल्यू मिलती है? काइंडनेस, लव एंड शेयरिंग। ठीक है, ये हमें इसकी वैल्यू मिलती है। चलिए देख लेते हैं अगला। तो अगले के लिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया हूँ कलर। तो यहाँ पर पैसेज नंबर 3, तो ये भोला वाली पैसेज इसको मैं अच्छी तरीके से पढ़ लिया हूँ। अब आइए इसके आंसर जल्दी से दे लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट क्रॉप डिड भोला वांट टू सो, भोला है वो कौन सी क्रॉप को यहाँ पर सो करना चाहता था, उगाना चाहता था? वो उगाना चाहता व्हीट को यानी कि गेहूं को। व्हाई डिड दीनानाथ रिफ्यूज टू हेल्प भोला, तो दीनानाथ ने भोला को क्यों मना कर दिया? ही हैड अ स्टमक एक, क्योंकि उन्हें पेट दर्द था। क्या था उन्हें? ही हैड अ स्टमक पेट, उन्हें क्या था? पेट दर्द। हु सेड आई हैव अ हेडेक, तो ये किसने कहा कि मुझे हेडेक है? तो ऐसा कहा भैया चंदन ने। किसने कहा? चंदन ने। ठीक है, अगला व्हाट एक्सक्यूज डिड पप्पू गिव फॉर नॉट हेल्पिंग, पप्पू ने क्या कहा कि मुझे क्या है? तो उसने कहा बैक एक, उसने कहा कि मुझे कमर दर्द है। अगला व्हाट डिड भोलास फ्रेंड एग्री टू हेल्प हिम विथ इन द एंड, तो वो भोला के लिए तैयार क्यों हो गए? तो वो हो गए थे भैया किसके लिए तैयार? ईटिंग व्हीट हलवा, जो भोला ने हलवा बनाया था व्हीट का, उसके लिए खाने के लिए तैयार सभी हो गए थे। लेकिन देखो काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ था, सभी लोगों ने बीमारी का बहाना यहाँ पर बनाया था। तो अब देख लेते हैं हम लोग पैसेज नंबर 4। तो पैसेज नंबर 4 के लिए मैंने यहाँ पर कर लिया ये थोड़ा सा कलर और चेंज। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं पैसेज नंबर 4 के आंसर्स। तो देखिए हु केम टू हु केम टू द रिवर फर्स्ट, तो रिवर के पास में फर्स्ट कौन आया? तो भैया इसमें से कौन आया? द लायन, द एलिफेंट, द हायना, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई भी नहीं आया। व्हाट डिड द लायन क्लेम टू हैव, तो जो लायन है उसने क्या क्लेम किया अपने पास होने का? तो उसने क्लेम किया शार्प टीथ यानी कि पेने दांत। व्हाई डिड द लायन एंड द एलिफेंट स्टॉप फाइटिंग, उन दोनों ने लड़ना क्यों स्टॉप कर दिया? दे फियर द हायनास, क्योंकि वो लकड़बग्घे से क्या कर गए थे? डर गए थे। अगला व्हाट डू हायना यूजुअली टू अकॉर्डिंग टू द लायन, हायना क्या करता है? कम व्हेन एन एलिफेंट डाइज, वो क्या होता है? जब कोई जानवर मर जाता है तो फिर हयाना आता है। ठीक है, अगला व्हाट डिड द लायन एंड द एलिफेंट फाइनली डू, उन दोनों ने क्या किया? ड्रैंक वाटर टुगेदर, उन दोनों ने साथ में क्या पी लिया? पानी पी लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी क्या हो गई है? पैसेज। अब और क्या है हमारे यहाँ पर पैसेज? तो अनसेंड पैसेज है ये हमारी पैसेज नंबर कौन सी? पैसेज नंबर एक, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। तो ये पैसेज में क्या हमसे कहा गया देखिए जरा। तो इस पैसेज में हमसे कहा गया है भाई साहब क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दीजिए। तो देख लेते हैं जरा, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला है व्हाट क्लास वाज शरद स्टडीइंग इन, तो शरद किस क्लास में पढ़ता था? तो शरद 8 क्लास में पढ़ता था। ध्यान दीजिए आपको डायरेक्ट आंसर नहीं यहाँ पर रटना है कि इस पैसेज का ये उत्तर है, आपको आंसर नहीं रटने हैं। मैं यहाँ पर क्या कर लिया हूँ, पहले पूरी पैसेज को पढ़ लिया हूँ फिर आपको आंसर बता रहा हूँ।
तो आपको पहले पूरी पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके आंसर यहाँ पर लिखना है, ठीक है? आपको पैसेज को पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना, वरना आप लोग आंसर रटते रहो केवल। अगला है भाटबाज शरद फाउंड ऑफ, शरद है वो क्या करता था? तो वॉचिंग टीवी, वो सबसे ज़्यादा क्या देखता था? टीवी। तो ये देखना भाई साहब, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये कैसी है? मोस्ट है। ये कैसी है? मोस्ट है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा गया है? व्हाट हैपेंड टू शरद बिकॉज़ ही केप्ट वॉचिंग टीवी? टीवी देखने की वजह से क्या हो गया? तो ही बिकेम फैट टायर्ड इज़िली, वो मोटा हो गया और जल्दी से क्या हो जाता था? थक जाता था, ठीक है? व्हाट डिड शरद्स फादर कॉल हिम व्हेन ही कुडंट फिट इन द चेयर? जब वो अपनी चेयर में फिट नहीं होता, उसके जो फादर हैं वो क्या कहते थे? तो उसको बोलते थे कॉच पोटैटो। क्या बोलते थे? कॉच पोटैटो, ये मोटा ताजा आलू, ठीक है? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ शरद प्लेइंग विद हिज फ्रेंड? तो शरद जब अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा तो क्या हो गया? ही फिट इन द चेयर अगेन, वो फिर से कुर्सी पे बैठने लगा, यानी कि वो हष्ट पुष्ट हो गया। तो ये 2 पे क्यों हो गया भाई? 1 पे तो मैं किया हूँ फर्स्ट वाले का केवल, ही फिट इन द चेयर अगेन, ठीक है? ये हो गया। चलिए देखते हैं पैसेज नंबर 2। तो यहाँ पर ये जो पैसेज नंबर 2 दी गई है, इसको मैंने क्या कर लिया है, सबसे पहले इस पैसेज को, ये जो पैसेज दी गई है, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया हूँ, ठीक है? अब आइए इसकी जल्दी से देख लेते हैं आंसर। तो आप लोग सबसे पहले इस पैसेज को पूरा एक बार पढ़ लीजिए। ये नर्मदा नदी के बारे में दी गई है, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस। भैया डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट? तो ये नर्मदा नदी है वो कहाँ से यहाँ पर निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। तो भैया अमरकंटक ये है, तो अमरकंटक से यहाँ पर ये हमारी नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है? अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो इनटू व्हिच सी डज द नर्मदा फ्लो? किस सी में ये नर्मदा नदी फ्लो करती है? तो अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में। व्हाई इज द नर्मदा कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और गुजरात की जीवन रेखा क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर वेरियस नीड, क्योंकि ये बहुत सारी जरूरतों के लिए पानी देती है। व्हाट इज द नर्मदा परिक्रमा? नर्मदा परिक्रमा क्या है? वॉकिंग अलोंग द रिवर्स एंटायर लेंथ। तो नर्मदा नदी के चारों ओर पूरी लंबाई के ओर घूमना क्या है? नर्मदा परिक्रमा। विच फेमस साइट इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर? तो कौन सी यहाँ पर साइट है नर्मदा नदी के पास में देखी जाती है? तो वो देखी जाती है मार्बल रॉक। कौन सी देखी जाती है? मार्बल रॉक एट बालाघाट। बालाघाट में मार्बल की चट्टान यानी कि संगमरमर के पत्थर देखे जाते हैं। अब आ जाती है हमारे पास में नेक्स्ट पैसेज। तो नेक्स्ट पैसेज है पैसेज नंबर 3। तो ये हमारी हेल्दी हैबिट्स के ऊपर यहाँ पर दी गई है। किस पर दी गई है? हेल्दी हैबिट्स के ऊपर। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इनके आंसर्स। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप आर रिकमेंडेड इन पैसेज? इस पैसेज में कितने स्लीप को रिकमेंड किया गया है? तो 7 से भैया 8 आवर अपन को सोना चाहिए। एंड व्हाट शुड वी डू बिफोर ईटिंग स्टे सेफ फ्रॉम जर्म्स? तो जर्म से यानी कि कीटाणु जीवाणु सुरक्षा के लिए हमें खाने से पहले क्या करना चाहिए? वॉश हैंड्स यानी कि हाथ धोने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विच फूड इज एडवाइज टू अवॉइड इन द पैसेज? इस पैसेज में किस फूड को अवॉइड करने के लिए कहा गया है? तो भाई साहब जंक फूड ऑब्वियसली। व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज मेंशन्ड इन द पैसेज? इसमें किस प्रकार की जो एक्सरसाइज है वो दी गई है? तो ये इसमें दी गई है भाई साहब वॉकिंग एंड साइकिलिंग, ठीक है? चलना और साइकिलिंग करना। भाई शुड बी ईट मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स? हमें ज़्यादा फल और सब्जियाँ क्यों खानी चाहिए? दे गिव न्यूट्रिशन टू द बॉडी, क्योंकि वो बॉडी को न्यूट्रिशंस यानी कि पोषण देते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला। तो अगली पैसेज है यहाँ पर पैसेज नंबर 4। तो ये पैसेज किसके बारे में दी गई है? इंडिया इज फेमस फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ डांस, यानी कि इंडियन डांस के बारे में ये दी गई है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस। तो व्हाई डू डिफरेंट स्टेट इन इंडिया हैव डिफरेंट डांस फॉर्म? इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डांस क्यों हैं? बिकॉज ईच स्टेट हैज इट्स ओन कल्चर। बिकॉज ईच स्टेट हैज इट्स ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना कल्चर और अपना रीति रिवाज है। वाई डू कथकली आर्टिस्ट यूज कलरफुल मेकअप? तो ये जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका आंसर है टू शो डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड इमोशंस। वो मेकअप इसलिए करते हैं कलरफुल ताकि वो डिफरेंट कैरेक्टर और इमोशंस को दिखा पाए। कथक इज फेमस फॉर, कथक है वो किसके लिए फेमस है? तो ये है भैया क्विक फुटवर्क एंड स्पिन्स, यानी कि जल्दी जल्दी से फुटवर्क करना यानी पैरों से डांस करना, धनक धनक धा, है ना? और स्पिन्स यानी कि गोल गोल घूमना।
विच डांस फॉर्म इज तमिलनाडु, तो तमिलनाडु किस डांस फॉर्म है, तो भैया तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम। विच डांस इज परफॉर्म्ड बाय पंजाब ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो जब हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पंजाब में तो कौन सा होता है, भांगड़ा। क्या होता है भैया, भांगड़ा। क्या होता है, भांगड़ा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग पहुंच जाते हैं सेक्शन नंबर बी में। किसमें, सेक्शन नंबर बी में, और यहाँ पर आ जाती है राइटिंग पोर्शन। तो अब हमें इसके नोट्स बनाने होते हैं और इनका टाइटल लिखना होता है। तो ये थोड़े से मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ बाद में, ठीक है, और ये मैं रीजन ही बताऊंगा कि ये मैं अभी क्यों छोड़ रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं आगे। बहुत सारी पैसेज यहाँ पर दी गई हैं, और यहाँ पर फिर आ जाते हैं पैसेज के बाद में यहाँ पर लेटर। तो इनको मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, इसको मैं अभी करके बताऊंगा आपको। और ऐसे राइटिंग, ये पूरा का पूरा राइटिंग पोर्शन अभी आपको बताया जाएगा। ये पिक्चर कंपोजिशन, बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर कंपोजिशन दी गई है। इसके पहले हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हल, ठीक है, जो कि हमारा है किस सेक्शन का, सेक्शन किसका है भाई साहब, सेक्शन सी का। और सेक्शन सी में आपको पता है कि क्या होती है अपनी ग्रामर, क्या होती है भाई साहब, ग्रामर। तो इसी को हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन सी को यहाँ पर हम लोग बढ़िया से अच्छी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए सेक्शन सी को अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर माना जाता है सेक्शन सी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। और वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमारे लिए किस चीज के लिए दिया गया है, तो वो दिया गया है आर्टिकल्स, यानी कि हमें आर्टिकल्स को यहाँ पर, आर्टिकल्स से यहाँ पर खाली स्थानों को यहाँ पर भरना है। तो आइए जल्दी से हम लोग इनको भर लेते हैं, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये कैसे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए मैं कलर, ये ठीक रहेगा क्या, हाँ ये भी चलेगा, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ भाई, तू हट जा। इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन भैया एक क्या है अपने पास में, ये इसको तो ये हाईलाइट नहीं होगा। ये सन क्या है अपने पास में, एक अनोखी चीज है, तो इसलिए यहाँ पर लग जाएगा द, यानी कि द सन। और वैसे भी सन के पहले द ही लगा देते हैं। अगला, ही इज इंजीनियर, तो ही इज एन इंजीनियर, क्योंकि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम जिस शब्द को पढ़ते हैं, जिस शब्द के हमें आगे क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल भरना होता है, तो उसको पढ़ते हैं। यदि उसकी उसकी जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, यदि उच्चारण है वो किससे आता है, स्वर से, हिंदी के स्वर से, तो वहां पर एन लगाते हैं। जैसे इंजीनियर लिखा है तो इंजीनियर, ठीक है। तो ये इमली का स्वर है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर एन। ये आप लोगों को पहले से ही पता है आर्टिकल। ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन, तो आ जाएगा ए, यूरोपियन। यात्री का है ना यूरोपियन, तो इसमें आ जाएगा ए, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए और आगे। अगला है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें आ जाएगा द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही इज एन एस डी ओ, वो कौन है, एन एस डी ओ, एस एडी का। सी बॉट अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग, सी बॉट एन अम्ब्रेला, इसमें आ जाएगा एन। सी इज द बेस्ट, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। आई सा ईगल फ्लाइंग ओवर द हिल्स, तो ईगल, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई साहब क्या, एन ईगल। तो ये हो गए हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बाद आ जाते हैं हमारे ये प्रीपोजिशंस, क्या आ जाते हैं, प्रीपोजिशंस। तो आइए जल्दी से हम लोग प्रीपोजिशंस के आंसर्स को कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं कलर ले लूंगा ये वाला। तो आइए जल्दी से प्रीपोजिशंस को भर लेते हैं। प्रीपोजिशन कितने दिए गए हैं, 7। तो देखो, यू हैव बीन प्लेइंग हियर, तो तुम यहाँ पर खेल रहे हो, कब से खेल रहे हो यहाँ पर, तो तुम यहाँ पर खेल रहे हो सिंस मॉर्निंग, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर सिंस, क्या आ जाएगा, सिंस। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जब भी कोई डेट की बात आती है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। प्रमोद विल सी यू, प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे एट 11 AM, आपको वो देख लेगा मंडे को 11 बजे, ठीक है। द ब्रेड वाज प्लेस्ड, द ब्रेड वाज प्लेस्ड ऑन द टेबल। अगला, द कैट वाज हाइडिंग, तो कैट है वो कहाँ छिप रही है भाई साहब, अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे। तो अंडर द टेबल, ये इसका अंडर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, पहले में ऑन भरना है और दूसरे में एट भरना है, ठीक है। अगला, अगला क्या है यहाँ पर, आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या भाई साहब, इन इन द इवनिंग, ठीक है। ही डिवाइडेड द केक 4 इक्वल पार्ट्स, तो उसने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, इनटू 4 इक्वल पार्ट में, तो इसका आ जाएगा इनटू।
द चिल्ड्रन हिट द टेबल ड्यूरिंग द गेम, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंडर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंडर। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो गए हैं भाई साहब? प्रीपोजिशंस। अब थोड़ा बढ़ लेते हैं आगे टेंसेस की तरफ। किसकी तरफ बढ़ लेते हैं? टेंसेस की तरफ। ठीक है, टेंसेस की तरफ यहाँ पर बढ़ लेते हैं। तो इसके लिए भी मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। ये ले लेता हूँ, चलो देखो। टिक ही लगाना है। तो टेंस इसमें बी वर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर, तो व्हेन माय फादर, तो इसका आंसर हो जाएगा अराइव्ड। जब हमारे पापा आए तो हम क्या बना रहे थे यहाँ पर? क्या बना रहे थे यहाँ पर? पतंगे बना रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अराइव्ड, यानी कि ये वाला। ही वांटेड टू एन इंजीनियर, तो ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। द न्यूज नॉट अपडेटेड टाइमली, तो द न्यूज इज, ध्यान रखना द न्यूज इसमें लगता है प्लूरल जैसा, लेकिन इज आएगा, तो इज नॉट अपडेटेड टाइमली। द स्टार्स ब्राइट एट नाइट, द स्टार्स ब्राइट एट नाइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन। क्या हो जाएगा? साइन। तो शांतनु ऑल द चॉकलेट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट, ए टी ई, एट, ए टी ई, एट। अगला, नेहा फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज रिटर्न्ड। क्या हो जाएगा? हैज रिटर्न्ड। ठीक है, नाउ इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। बी टू द मार्केट एस्टरडे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारे पास में? बी वेंट टू मार्केट एस्टरडे। इफ आई मोर टाइम, इफ आई इफ आई हैड मोर टाइम, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं मिसलिनियस वर्ड में। मिसलिनियस वर्ड में देखिए ये जरा, तो इसमें क्या होता है? इसमें मिक्स होते हैं सारे के सारे, कोई से भी यहाँ पर टॉपिक के दे सकते हैं। तो आइए जल्दी से इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जरा, वॉक केयरफुल्ली, धीरे से सावधानी से चलो, यू विल फॉल डाउन, वरना तुम क्या हो जाओगे? फॉल डाउन यानी कि लुढ़क जाओगे। सी बैक्स हार्ड सी विल फॉल, तो अनलेस, यदि वो अच्छे से वर्क नहीं करती है तो फेल हो जाएगी। अनलेस आएगा इसमें, क्या आएगा? अनलेस। ठीक है, क्या आएगा? अनलेस। अगला, हाउ वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल, तो इसका आंसर आ जाएगा हाउ मच वाटर। क्या आ जाएगा? हाउ मच वाटर। वी नीड सम मनी, मे आई टेक योर फोन, मे आई टेक योर पेन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मे आई टेक योर पेन। ठीक है, सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, सी इज इल, वो ऑफिस नहीं आ रही है क्योंकि वो क्या है? बीमार, तो इसमें हो जाएगा बिकॉज। ठीक है, अनीता इज द स्टूडेंट इन क्लास, तो वो है बिजीएस्ट, क्योंकि द लगा है तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। एवरीवन वियर मार्क्स इन ए क्राउडेड प्लेस, तो एवरीवन शुड, सभी लोगों को मार्क्स पहनना चाहिए भीड़ वाली जगह में। अगला, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो हाउ मच आएगा क्या? ये बताइए आप लोग। यहाँ पर आएगा हाउ मेनी, क्योंकि मच तो अनकाउंटेबल के लिए होता है, स्टूडेंट को तो काउंट कर सकते, तो हाउ मेनी। अगला है हाउ मिल्क डू यू, तो इसमें आ जाएगा मच। ठीक है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आ जाएगा यू टेकन माई पेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाई साहब क्या? हैव यू टेकन माई पेन, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव। हेल्थ इज देन वेल्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। ठीक है, बेटर देन वेल्थ, हेल्थ है वो वेल्थ से बेटर होनी चाहिए। ठीक है, होती है। आई स्टेड एट होम खालिस्तान, ये हो जाएगा इट वाज रेनिंग हैवीली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज, मैं घर पे रुका हूँ क्योंकि बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है। ही स्टडीड हार्ड, ही फेल्ड द टेस्ट, तो उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है लेकिन वो क्या हो गया? फेल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बट। क्या हो जाएगा? बट। सी इज स्मार्ट हार्ड वर्किंग, तो सी इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो स्मार्ट भी है और कैसी है? हार्ड वर्किंग। तो ये यहाँ पर हो जाते हैं हमारे क्या? जल्दी से जल्दी सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं? खालिस्तान वाले जितने भी ऑप्शन वाले थे। अब यहाँ पर आ जाते हैं डू एज डायरेक्टेड, तो एनी 5 करने हो, इसमें लगभग 15 से ज्यादा पूछे हैं। ठीक है, तो इनके आंसर्स मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी देख लीजिए आगे की। तो यहाँ पर आगे का जो सेक्शन हमारा कौन सा आ जाता है? डी। इसमें क्या होते हैं? एस्ट्रैक्ट और क्या होते हैं यहाँ पर हमारे? प्रोज होते हैं। एस्ट्रैक्ट या और प्रोज होते हैं। एस्ट्रैक्ट यानी होते हैं पोएम की लाइनें, और प्रोज मतलब होते हैं लेसन्स के पैराग्राफ। तो उन्हीं को हमें यहाँ पर क्या करना है? बहुत अच्छे तरीके से क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आइए जल्दी से इनको हम लोग देख लेते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पर ये आएंगे, और ये इसमें लेसन भी दिया गया है कि इस लेसन से कितने यहाँ पर क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं।
क्योंकि इन्होंने हर एक लेसन से बहुत सारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया है। तो काफी मोस्ट हैं ये आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए और अर्धवार्षिक परीक्षा, तीनों परीक्षाओं के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर छाट कर लिखा है। तो आइए जल्दी से उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन किसका आंसर है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं लेसन नंबर फर्स्ट के एमसीक्यूज, जिसका नाम है भैया द फन दे हैड। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसके लिए मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। हाँ, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट डिड टॉमी फाउंड। तो टॉमी को यहाँ पर क्या मिला? तो टॉमी को भैया क्या मिली थी? एन ओल्ड बुक विथ येलो एंड क्रैंकली पेजेस। तो टॉमी को एक ओल्ड बुक मिली थी जो कि येलो और क्रैंकली पेजों वाली थी। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को ये बुक कहाँ से मिली? इन हिज हाउस, उसको अपने घर से मिली। हाउ ओल्ड इज मार्गी। मार्गी कितने साल की है? तो मार्गी इज 11 ईयर्स और टॉमी कितने का था? 13 का। ठीक है, मार्गी इज 11, ये तो आपको पता ही होगा। अगला, विच ईयर हैज द स्टोरी द फन दे हैड बीन सेट। ये कहानी किस ईयर में सेट की गई है? ये की गई है 2157 में। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक। इस बुक के बारे में स्ट्रेंज क्या है? its title pages, it's still bad printed on pages। तो it's still bad printed on pages, ये क्या है? एक स्ट्रेंज बात है। Who was teaching the student in the modern era। तो कौन पढ़ा रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में? अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। फिर बाज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल यहाँ पर कहाँ है? तो मार्गी का स्कूल है इन हर ओन हाउस, उसी के घर में। अकॉर्डिंग टू मार्गी एन ओल्डर टाइम द स्कूल वाज फनी। मार्गी के अनुसार जो ओल्डर टाइम के स्कूल थे वो कैसे थे? फनी थे। कैसे थे? फनी। व्हाई शुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, हु सेड दिस। ये किसने कहा कि स्कूल के बारे में कोई कौन लिखेगा? तो ये बात कही थी भाई साहब मार्गी ने। ठीक है, अगला, द द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स। तो उसके पास में होल बॉक्स किसका था? टूल्स विथ डील्स एंड बायर्स। तो उसमें टूल और बायर वहां पर उसके पास में एक बैग था। अगला, व्हाट डिड टीचर इन द रियल बुक डू। तो रियल बुक में टीचर हैं वो क्या करते थे? टीच एंड गैव क्वेश्चंस। तो वो टीच एंड गैव क्वेश्चन पढ़ाते थे और क्वेश्चंस यहाँ पर उनको देते थे। ठीक है, ये हो गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग। मार्गी को जो ओल्ड स्कूल है वो इंटरेस्टिंग क्यों लगी? तो यहाँ पर क्यों लगी? बिकॉज ऑफ फन, बिल्कुल राइट। बिकॉज ऑफ टीचर्स, ह्यूमन टीचर, बिल्कुल राइट। बिकॉज ऑफ मेनी फ्रेंड्स, तो बिल्कुल राइट। तो ऑल ऑफ डी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की हेल्प के लिए यहाँ पर क्या किया? तो ही रीसेट द टीचर्स मार्गीज लेवल। उसने मार्गी के लेवल तक टीचर को क्या कर दिया? रीसेट कर दिया। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं अगला यहाँ पर चैप्टर। चैप्टर नंबर कौन सा है भैया? चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है और उसकी पोएम आ जाती है फर्स्ट। तो द रोड नॉट टेकन। तो व्हाट डज येलो वुड मीन। तो यहाँ पर देखिए, इससे ऑब्जेक्ट आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं पोएम से, लेकिन यहाँ पर जो पोएम के ये जो ऑब्जेक्ट इन्होंने छांट कर दिए हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे येलो वुड का क्या मीनिंग है? तो फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, जंगल पुराने किसके साथ में? जंगल येलो लीव्स के साथ में, यानी कि पेड़ों, पीले पेड़ों के पत्तियों के साथ में जंगल। Why does a poets long stare at the path signify। तो पोइट्स है वो बहुत टाइम तक क्या करता है? तो वो करता है वहां पर मेकिंग चॉइस, अपना निर्णय लेता है। ठीक है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो इसके पोएट कौन से हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अगला, व्हाट डज डाइवर्ज मीन इन द पोएम। डाइवर्ज का क्या मतलब है? तो ये डाइवर्ज का मतलब है सेपरेटेड। ठीक है, दो रस्तों का अलग होना या सेपरेट होना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डायलेमा ऑफ द पोएट। डायलेमा मतलब दुविधा। दुविधा क्या है? तो दुविधा है भैया वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकंड रोड और नॉट। तो पोएट की दुविधा या डायलेमा ये है कि पोएट को लगता है कि यदि वो एक रास्ते पर चला गया तो क्या वो दूसरे रास्ते पर वापस आ पाएगा या नहीं। वाई वाज द पोएट एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली। तो पोएट है वो वन रोड पर ट्रेवल क्यों कर पाता है? बिकॉज ही वाज ओनली एन पर्सन, क्योंकि वो केवल क्या है? एक पर्सन है, इसलिए जो पोएट है वो केवल क्या कर पाता है? एक रोड पर ही चल पाता है। अगला क्वेश्चन इसी का सातवां, विच थिंग डिसाइड्स अ पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द रोड नॉट टेकन। तो कौन सी बातें हैं व्यक्ति का फ्यूचर सेट डिसाइड करते हैं
इस पोएम के अनुसार। तो द पाथ वन चूज टू वॉक, जो रास्ता हम अपने चलने के लिए चुनते हैं उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, तो द रोड नॉट टेकन है वो पोएम है वो किसके बारे में बताती है। अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा चॉइस ली जाती है उसके बारे में हमें पोएम बताती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट लेसन बा। तो नेक्स्ट लेसन यहाँ पर कौन सा है भैया, सेकंड, और इसके जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। बिज अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1931, तो 1991 में एवलिन को यहाँ पर कौन सा अवार्ड दिया गया, तो उनको दिया गया था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, एवलिन है वो अपने म्यूजिक से क्या स्प्रे करना चाहती है, यानी क्या फैलाना चाहती है। तो यहाँ पर वो क्या फैलाना चाहती है, तो वो फैलाना चाहती है म्यूजिक इज फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए वो म्यूजिक यहाँ पर फैलाना चाहती है। ठीक है, सब म्यूजिक सीखें। हु वाज रॉन व्हाट वाज रॉन फॉक्स एडवाइस टू एवलिन, रॉन फॉक्स ने क्या एडवाइस दी, टू हियर म्यूजिक थ्रू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी रेदर देन ईयर्स, तो उन्होंने कहा कि अपने कानों के अलावा बॉडी के किसी और हिस्से से म्यूजिक को सुनो। ठीक है, तो ये काफी अच्छा मोटिवेशन वाला लेसन था, आपने पढ़ ही लिया होगा। विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न, तो उन्होंने कौन सी सीखी थी, उन्होंने सीखी थी भैया फ्रेंच और बेसिक जापानीज, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ए एंड सी। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए एंड सी। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर परसिक्यूशनिस्ट हु पेराइज्ड हिम, तो उनका नाम था भैया क्या, उनका नाम था जेम्स ब्लेड। क्या नाम था उनका, जेम्स ब्लेड। इन्होंने मार्गी को क्या किया था, पेराइज किया था, यानी कि उसकी प्रशंसा की थी जेम्स ब्लेड ने। ठीक है, व्हेन वाज एवलिन डीफनेस कंफर्म्ड, तो बाय द एज ऑफ 11, 11 साल में उनकी डीफनेस यानी बहरेपन को कंफर्म किया गया। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, तो रॉन फॉक्स, रॉन फॉक्स ने उनको, रॉन फॉक्स भैया इसका आंसर चाहिए रॉन फॉक्स, तो रॉन फॉक्स ने उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा म्यूजिक। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसी का सेकंड पार्ट आ जाता है कौन सा, द शहनाई ऑफ म्यूजिक, द शहनाई ऑफ म्यूजिक नहीं, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये हमारा आ जाता है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो पहला क्वेश्चन है वेयर डिड चलो इसके लिए मैं इसको ले लेता हूँ। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, तो उन्होंने लाल किले से यहाँ पर फहराई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड फोर्ट। विच नेशनल अवार्ड बाज कन्फर्ड टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ऑल ऑफ दीज, उनको दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया, पद्म विभूषण भी दिया गया और पद्मश्री भी दिया गया, और यहाँ तक कि भारत रत्न भी दिया गया। शहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, तो रिफाइंड वर्जन किसका है, शहनाई पुंगी का। बिहार बाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, तो टेम्पल्स में, वेडिंग सेरेमनी में और ऑस्पिशियस, तो सभी जगह पर। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाई साहब पांचवा, अली बख्श कौन थे बिस्मिल्लाह खान की, तो वो थे भैया अंकल, और कौन से अंकल, मटरनल अंकल यानी के मामा जी। अगला क्वेश्चन, हु चेंज द प्रिसेप्शन ऑफ द शहनाई, तो बिस्मिल्लाह खान ने इसकी शहनाई की प्रिसेप्शन को चेंज कर दिया क्योंकि वो क्लासिकल स्टेज पर उसको लेके आए थे। व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू यूएसए, बिकॉज वो क्या करते हैं, सी बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड द रिवर गंगा, क्योंकि वो बनारस और गंगा नदी से बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया स्कूल खोलने से यूएसए में। भाईबाज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब पैलेस बैंड, तो इसको बैन क्यों किया गया, क्योंकि ये अनप्लीजेंट थी, इसका साउंड था वो बहुत ही बुरा था। ठीक है, अगला, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट बिग ब्रेक इन इंडिया इन ऑल इंडिया रेडियो, तो यहाँ पर इनको बिग ब्रेक मिला, यानी कि यहीं से इनकी फेमस पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सेनाई इज रिफाइंड वर्जन ऑफ द पुंगी, तो ये तो पहले ही वाले का आंसर है। चलिए देख लेते हैं अगला, और अगला कौन सा है भैया, पोएम नंबर सेकंड, जिस जो पोएम का नाम है भैया बेंड। तो आइए जल्दी से इसके सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, तो विंडो की शटर को कौन करता है ब्रेक, यानी कि कौन तोड़ता है, तो ये करता है भैया को विंड, यानी कि हवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्शन ऑफ द विंड, ब्रिंग रेन, टीयर्स द पेजेस, ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और है प्लांट फ्लावर्स इन द गार्डन, तो गार्डन में फूलों को पानी देना, ये नहीं करती है हवा, बाकी ये सारे सब करती है। whom does wind god like, तो किसको वो करती है लाइक, तो स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल को वो क्या करती है, लाइक करते हैं जो विंड के भगवान है। अगला,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोएट ऑफ द पोएम बिंड। तो बिंड पोएम के जो पोएट है वो कौन है भैया, तो वो है सुब्रमण्यम भारती, वो है सुब्रमण्यम भारती। अगला, व्हाट डज द बिंड मेक फन ऑफ। तो जो बिंड है वो किसका फन यहाँ पर बनाती है, तो वो बनाती है किसका, एनी लिविंग और नॉन लिविंग, एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग विच इज वीक एंड क्रम्बलिंग, जो कि कमजोर है उनका ये क्या बनाती है, हवा मजाक बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, मजाक बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम बिंड। बिंड पोएम का मोरल यहाँ पर क्या है, तो बिंड पोएम का मोरल यहाँ पर है बी फार्म एंड स्ट्रॉन्ग, सी वाला, बी फार्म एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो भी हमारे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दी गई थी वो हो गई। अब देख लेते हैं हम लोग इनके प्रोज, क्या देख लेते हैं, प्रोज एंड पोएट्री। तो यहाँ पर ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का ए, और इसमें हमें एक्सट्रैक्ट दी गई हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, तो ये यहाँ पर बहुत सारे एक्सट्रैक्ट और दिए गए हैं, तो ये 3 नंबर के आते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट नंबर फर्स्ट, तो आइए इनके आंसर भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ये एक्सट्रैक्ट मैंने पढ़ रखी है पहले से, तो आप लोगों को सबसे पहले इन एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, फिर इनके आंसर देना है। तो व्हाट डज टॉमी थिंक अबाउट द नंबर ऑफ बुक्स इन देयर टेलीविजन स्क्रीन। तो वो क्या कहता है, तो ही थिंक्स इट इज टू मैनी, बहुत सारी किताबें हैं। व्हाट डज टॉमी सजेस्ट दे डू नॉट ट्रेडिशनल बुक्स। तो ये क्या है भाई साहब, ट्रेडिशनल बुक्स, तो वो क्या कहता है, थ्रो देम अवे, उनको क्या कर दो, दूर फेंक दो। टेली बुक इज, टेली बुक क्या है, तो एक ऐसी बुक है जिसको रीड किया जाता है स्क्रीन पर, कहाँ पर रीड किया जाता है, स्क्रीन पर। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाती है एक्सट्रैक्ट नंबर सेकंड। तो आइए जल्दी से एक्सट्रैक्ट नंबर सेकंड के भी आंसर देख लेते हैं। राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड, तो उसके राइटर हैं इसाक एसीमोव। ठीक है, इसाक एसीमोव, तो इसके लिए मैं वही ले लेता हूँ। ठीक है, इसाक एसीमोव। अगला, भारद्वाज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल। तो मार्गी का ओपिनियन क्या है स्कूल के बारे में, तो वो हेट करती है स्कूल से, नफरत करती है स्कूल से। अगला, भारद्वाज रॉन्ग विद मैकेनिकल टीचर। तो मैकेनिकल टीचर के साथ में क्या चीज गलत हुई थी, तो इट वाज गिविंग एंड टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, वो जियोग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था किसको, मार्गी को, और मार्गी उसको बुरे से बदतर कर रही थी। एस्ट्रैक्ट नंबर 3, तो भैया ये क्या है एस्ट्रैक्ट नंबर 3, ये सबसे पहले आप लोग एस्ट्रैक्ट जो यहाँ पर दी गई है इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे, फिर इसके आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, तो ये है भैया, हु इज रेफर्ड टू एज एस्प्रिंग म्यूजिशियन। तो एस्प्रिंग म्यूजिशियन को किसको दर्शाया गया है, तो एबलेन ग्लेनी को। ठीक है, भाट बाज लाइकली टू डोंट एल्बन। तो एल्बन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। What do you understand by the expression fresh from Scottish fame? इसका मतलब है न्यू इन द सिटी बिलोंग टू द स्कॉटिश फैम, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी की एक्सट्रैक्ट जो प्रोज वाली थी यानी कि लेसन वाली थी वो खत्म हो गई। अब यहाँ पर 10 बी जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का। लेकिन इसमें जो एक्सट्रैक्ट दी जाती है वो पोएम की दी जाती है, किसकी दी जाती है, पोएम की। इसमें जो एक्सट्रैक्ट दी जाती है वो किसकी दी जाती हैं, पोएम्स की। तो आइए जल्दी से हम लोग इनके आंसर को देख लेते हैं। तो पहली है भैया हमारी पोएम की, तो फ्रॉम विच पोएम हैज द अबव एक्सट्रैक्ट बी गिवन। तो ये जो यहाँ पर पोएम की लाइनें दी गई हैं भी किस एक्सट्रैक्ट से यहाँ पर दी गई हैं, आ जाओ भैया कहाँ चले गए। हाँ, ये जो लाइनें हैं टू रोड डाइवर इन द येलो बोर्ड, तो ये किस पोएम से ली गई हैं, तो ये हमको बताना है। तो ये ली गई हैं फर्स्ट पोएम से यानी कि द रोड नॉट टेकन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डाइवर्स। डाइवर्स का सिनोनिम क्या है, तो सेपरेटेड, ध्यान रखना सेपरेटेड। व्हाट डज द फ्रेज येलो बर्ड का क्या मतलब है, येलो बर्ड का मतलब है अ फॉरेस्ट विद ऑटम लीव्स, अ फॉरेस्ट विद ऑटम लीव्स। ठीक है, तो ये एस्ट्रैक्ट फर्स्ट हो गई। अब देख लेते हैं एस्ट्रैक्ट नंबर सेकंड। एस्ट्रैक्ट नंबर सेकंड का क्वेश्चन है फर्स्ट विंड वाले का, व्हाट इज द पोएट आस्किंग विंड डू। तो विंड से वो कहता है कि जेंटली यानी कि धीरे से चलो। विच ऑफ द इज नॉट मेंशन्ड एज द समथिंग द विंड माइट ब्रेक और शटर। तो वो कपड़ों को बस नहीं शटर करती है, ना ही उनको ब्रेक करती है, बाकी पेपर को, विंड को और इन सभी को क्या कर देती है, वो हिला देती है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द एब्स्ट्रैक्ट, रिक्वेस्टिंग। पोएट है वो हवा से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। अगला क्वेश्चन, मतलब एक्शन नंबर 3, तो एक्शन नंबर 3 के यहाँ पर कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं देख लीजिए जरा। ये रहे,
व्हाट डज द पोएट मीन बाय ही वांट टू डू व्हाट यू टेल हिम। तो इसका कहने का मतलब क्या है? तो इसके कहने का मतलब है क्या भैया कि द विंड डज नॉट ओबे, द विंड डज नॉट ओबे। तो कहाँ गया भैया द विंड डज नॉट ओबे कमांड, जो हवा है वो अपनी कमांड को नहीं मानती है। व्हाट इज द पोएट एडवाइजिंग पीपल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड स्ट्रेंथेन देमसेल्फ। अपने घरों को मजबूत बनाओ और अपने आप को भी मजबूत बनाओ। व्हाट डज मेक द हार्ट स्टीट फास्ट। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि भैया फिजिकली कैसे हो जाओ स्ट्रॉन्ग, फिजिकली कैसे हो जाओ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड क्या हो जाएगा, बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिनेड। स्टेट फास्ट का मतलब बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिनेड। तो ये हो गया एस्ट्रैक्ट नंबर 3। अब देख लेते हैं एक्शन नंबर 4। ये रही हमारी एक्शन नंबर 4, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब मैं दे देता हूँ इसके जल्दी से आंसर आप लोगों के लिए। तो हाउ वाज द अदर रोड, अदर रोड था वो भी कैसा था? तो ये भी कैसा था, ग्रासी था। दूसरा रोड भी कैसा था, ग्रासी। Why did the second road present a better claim that the first? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट हैड बीन नेवर वॉक्ड बिफोर, यानी कि ये वांटेड बियर था। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो हु हैज कंपोज द पोएम। तो ये पोएम है वो किसने कंपोज की है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्या हो गए हैं, जो मल्टीपल चॉइस वाले और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे तो मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पर आ जाते हैं कौन से, हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन और उनके आंसर्स। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर जो आ गए हैं, तो इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें मैं इन सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये तो केवल थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक एक नंबर वाले, जो कि आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ लिए हैं। अब देखिए यदि आप लोग इन सभी को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर आपके एग्जाम में कोई भी नंबर कटने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं, ठीक है? तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए इतने को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट में मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।